अल्लाह तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे सवाल करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इंसान को सब की फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं है। और मगफिरत इतनी मुश्किल चीज है कि उसकी अल्लाह तबारक व ताला ने किसी को कोई गारंटी नहीं दी है। और मगफिरत इतनी आसान चीज है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहें तो जिसे चाहे बेहिसाब जन्नत अता कर दे। वो बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके मुतालिक किसी को कोई गारंटी नहीं दी है और हुक्म दिया कि तुम अपने आप की फिक्र करो। इसलिए कि अगर अल्लाह ने किसी की मगफिरत कर दी तो वो ऐसा खुश नसीब है कि वो दुनिया की कामयाबी उसके कदमों में है और आखिरत की कामयाबी का सहरा उसके सर पर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का कामयाब इंसान वो है अल्लाह जिसकी मगफिरत फरमा दे और जो अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचा ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर अल्लाह की मदद हासिल न हो तो हम में से कोई अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान को उसके एक गुनाह की सजा अगर दे तो इंसान उसको भी उठा नहीं सकता। बल्कि बाज बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया, एक इंसान के एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह सारे इंसानों पे डाल दे, सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के एक गुनाह की सजा को उठा नहीं सकते। आप मुझे बताएं, जब एक इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के सारे इंसान मिलकर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो करोड़ों अरबों खरबों गुनाह जो हम अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मुसलसल गुनाह करते जा रहे हैं, उन गुनाहों का अजाब हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? उन गुनाहों के बारे में हम अल्लाह को क्या जवाब दे सकेंगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की अजाब से डराते हुए इरशाद फरमाया कि तुम में का कोई ऐसा है ही नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब को बर्दाश्त कर सके। इस सिलसिले में मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आने से पहले सिर्फ ये बताने की कोशिश करूं, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जहन्नम के अंदर किसी इंसान को डाला जाएगा और उस पर अल्लाह अपनी आग का अजाब मुसल्लत करेगा। आप जानते हैं कि जब आग में कोई चीज जलाई जाती है तो वो चीज सुकड़ जाती है, वो चीज सिमट जाती है। आप किसी भी चीज को आग में जलाएं, यानी अगर आप आग के अंदर गोश्त को डाल दें तो गोश्त सुकड़ जाता है। अब जरा दिल के कानों से सादिक व मस्तूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी इंसान को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा तो उसका ऊपर का होंठ सुकड़ करके उसके आधे दिमाग तक आ जाएगा और उसका नीचे का होंठ सुकड़ करके उसकी नाफ तक आ जाएगा। आप अंदाजा फरमाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम में का कौन ऐसा है अगर हमारा होंठ नाक तक चला जाए हम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ताकत कितनी भी हो, कुव्वत कितनी भी हो, इंसान कितना ही बड़ा पहलवान हो, उसका कोई उज़्व अपनी जगह से हट जाए इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो इंसान के होंठ सुकड़ करके आधे दिमाग तक पहुंचेगा। सोचिए जरा दिमाग का हाल क्या होगा, दिमाग की कैफियत क्या होगी। अगर ये बात कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या कोई मौलवी साहब करते तो हम उसके अंदर तावील करते, उनकी बातों के हवाले से शुकूक को शुबात करते। लेकिन ये तो उसने कहा है कि अपनी ज़बान से अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, ज़बान उनकी है और फरमान खुदाबंद कुद्दूस का है। वो सादिक व मसदूक नबी फरमा रहे हैं, उम्मत को पहले अजाब से आगाह कर रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं जब जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाओगे तो तुम्हारे होठों की कैफियत ये होगी। अफसोस, दुनिया के भर के इंसानों की फिक्र करने वाला इंसान
अपनी फिक्र क्यों नहीं करता? जरा सोचो तो सही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब होंठ सुकड़ करके एक तरफ दिमाग और दूसरी तरफ नाक के करीब जाएंगे, उस वक्त हमारी हालत क्या होगी? हमें बचाने वाला कोई होगा भी नहीं। हम किसको आवाज दे सकेंगे? हम किसको बुला सकेंगे? हम किसे मदद के लिए पुकारेंगे? इसलिए कि जब अल्लाह किसी को अजाब देने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। और एक मकाम पर मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजाब से डराते हुए फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है जिसका नाम सऊद है, और उस सऊद की लंबाई इतनी है कि 70 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जा सकता है, इतना ऊंचा वो पहाड़ है। सादिक व मस्दूक नबी फरमाते हैं जहन्नमियों को उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जाएगा। आप सोचें हिमालय पर चढ़ने वालों की हालत क्या होती है। आज तो अपना हाल ये है, अगर खुद के घर में 2-3 माले की बिल्डिंग हो तो हम उस पर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं, हमारा सांस फूलने लगता है। ये आज इंसानों की कैफियत है। 70 साल ऊंचा, 70 साल की लंबाई पर ऊंचा जहन्नम का पहाड़, और वो पत्थर का नहीं होगा बल्कि वो जहन्नम की आग का होगा। जरा बेबाकी के साथ गुनाह करने वाले, अपनी रातों को गुनाहों के लिए वक्फ करने वाले, अपने दिन को बेहयाई के साथ गुनाह करने वाले, हराम माल पेट में दाखिल करने वाले, लड़कियों को तकने वाले, कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले, सूद के अड्डों पर जा करके अपने नाम और नमूद के लिए सूदी रकम को लेकर के झूठी शान दिखाने वाले, हराम के कपड़े पहन करके लोगों के दरमियान इज्जत हासिल करने का ख्वाब देखने वाले, जरा ये तो सोचें। सादिक व मस्दूक नबी का फरमान हमें आगाह कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं वो आग का पहाड़ होगा, और साल 2 साल की मुसाफत पर नहीं बल्कि 70 साल की मुसाफत पर होगा। आप मुझे बताएं, आग पे पैर नहीं रख सकते, और वो आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है, उसमें शिद्दत है 70 दर्जा ज्यादा तेजी की। बल्कि वो हदीस आपने सुनी होगी कि 1000 साल तक के वो आग को जलाया गया, वो आग सुर्ख हो गई। दूसरे 1000 साल तक के जलाया गया, वो आग सफेद हो गई। तीसरे 1000 साल तक के उसको जलाया गया, वो सियाह हो गई। दुनिया की आग जलती है तो उससे रोशनी निकलती है, जहन्नम की आग में तो रोशनी भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर डामर की सड़क पर पैर रख दे मई के महीने में तो हम बगैर चप्पल के उस पर चल नहीं सकते, हमारे पैर जल जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो जहन्नम का बना हुआ, जहन्नम की आग का बना हुआ पहाड़, और 70 साल की लंबाई पर ऊंचा पहाड़, मेरे आका फरमाते हैं जहन्नमियों को उस पर चढ़ाया जाएगा, और जब वो उसके ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद फिर उससे उनको ढकेल दिया जाएगा, उनको गिरा दिया जाएगा। 70 साल उनको चढ़ने के लिए लगेंगे और गिरने के लिए भी उनको 70 साल लगेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान पुकार पुकार कर तुम्हारे भले की बात करता है। अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो, यानी उठने वाला कदम उठाने से पहले सोचो ये कदम हमें जहन्नम से करीब करेगा या जहन्नम से करीब करेगा या जन्नत से करीब करेगा। हम तो रोजाना अमाल ही ऐसे करते हैं कि हम हर रोज जहन्नम के करीब होते जा रहे हैं, जन्नत से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रब का खौफ न रहा, फितनों का दौर है, तबाहियों का वक्त है। अब आइए आपको बताऊं, अपनी फिक्र के जज्बे से जरा चंद बातें सुनना ताकि हम इस पर अमल कर सकें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि वो चंद चीजें अपनी आंखों से देखेंगे। जो अपने आप को बचा ले गया बस वही कामयाब होगा, और जो अपने आप को न बचा सका वो नाकाम हो जाएगा। अब वो दौर कैसा आएगा उसके हवाले से बड़ी तवील हदीस मुबारक मौजूद है, और बहुत सारी हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है, लेकिन मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में उसका मफहूम पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि लोग तकवा इख्तियार करेंगे,
लेकिन दिखाने के लिए तकवा इख्तियार करेंगे। यानी लोगों के दिलों के अंदर जो अल्लाह का डर होगा, अल्लाह की खशियत होगी, अल्लाह का खौफ होगा, वो जाहिर करेंगे कि हमारे दिल में अल्लाह का डर है, मगर उनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं होगा। यानी वो तकवा की बातें महज रस्म के तौर पर करेंगे, हकीकत में तकवा का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या वो वक्त नहीं आ गया? आज से तकरीबन 55-60 साल पहले हकीमुल उम्मत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसा लगता है कि वो दौर आ चुका है जब निस्फ सदी पहले इस दौर के आने की इत्तला इतने बड़े बुजुर्ग ने दी है हदीस पाक की तशरीह करते हुए। तो आज ये कैसा दौर है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे अंदर दीनदारी है। देखिए, अपनी दाढ़ियां खूबसूरत है, अपने कपड़े खूबसूरत है, अपनी टोपियां खूबसूरत है, अपनी बातें भी बिल्कुल वलियों की तरह है, लेकिन अंदर टटोल करके देखें, क्या हमारे दिल के अंदर वाकई अल्लाह का खौफ मौजूद है, अल्लाह की खशियत मौजूद है? क्या हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल मौजूद है? हम बाहर मुसलमान बने हैं और अंदर हम मुसलमान नहीं बनते। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने 1 सदी पहले जर्मन की खाक छानने के बाद ये बात कही थी कि मैंने मगरिब में मुसलमानों को नहीं देखा, मगर मगरिब में मैंने इस्लाम को देखा, और मैंने मशरिक में मुसलमानों को देखा मगर इस्लाम को नहीं देखा। मुसलमान तो हैं लेकिन मुसलमानों के अंदर इस्लाम नजर नहीं आता, और वहां मगरिब में इस्लाम है मगर मुसलमान नजर नहीं आते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने हाल क्या हो गए? हम जब मजमे आम में नमाज पढ़ते हैं तो हमारे रुकू और सुजूद के अंदाज बदल जाते हैं, और जब हम तन्हाई का वक्त आता है तो नमाज पढ़ना तो दूर की बात, हम नमाजों को तर्क करते हुए नजर आते हैं। मुझे बताओ, ये तकवा दिखावे का है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। हम जब बातें करते हैं तो बड़े तकवे की करते हैं, लेकिन जब हम अपने अमल की तरफ देखते हैं तो अमल में कोई तकवा नजर नहीं आता। हालांकि बुजुर्गान दिन की जिंदगी क्या थी, वो अमाल को, नेकियों को ऐसे छुपाते थे जैसे लोग अपने गुनाहों को छुपाते हैं। हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हजरत दाऊद ताई उस बुजुर्ग का नाम है कि सूफिया फरमाते हैं, अगर हजरत दाऊद ताई की विलादत नुज़ूल कुरान से पहले होती तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दाऊद ताई का तज़किरा उनके नाम के साथ शायद कुरान में आ जाता। इतने बड़े बुजुर्ग है हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये हजरत दाऊद ताई अपने वक्त के जलीलुल कद्र वली हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। 40 साल तक इन्होंने रोजे रखे, लेकिन इनकी बीवी को तक पता नहीं चला कि दाऊद ताई रोजे से रहते हैं, बीवी को भी पता नहीं चला। और हम मजमे आम में होते हैं तो हमारे होठ हिलते रहते हैं, इसलिए कि किसी को पता चले कि हम जिक्र कर रहे हैं, अस्कार कर रहे हैं। हम तनाई में होते हैं तो फिर हमारी कैफियत जुदा होती है। मैं ये नहीं कहता कि मजमे आम में हर होठ हिलाने वाला रियाकारी करता है, हम उसके साथ बदगुमानी भी नहीं कर सकते, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई जिक्र ही करते रहते हैं और उनके जिक्र को देखकर लोग उनको ताना देते हैं। बल्कि मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत के साथ करो कि लोग तुम्हें देखकर पागल तसव्वुर करने लगे। हर जिक्र करने वाले, होठ हिलने वाले रियाकार नहीं होते। लेकिन मैं एक आम बात आपको बता रहा हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना दाऊद ताई को पता, उनकी बीवी को पता नहीं था। 1-2 दिन नहीं, 40 साल मुसलसल रोजे रखे। हम अगर अय्याम 20 के रोजे रखें और पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि हम रोजे से हैं। हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम अली रहमा इसीलिए तो कहते हैं, नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। हमारे अस्लाफ कितने मुखलिस थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जंग तबूक में रसूल पाक के साथ थे, और ये जंग तबूक कैसी जंग है, इस जंग में फारूक आजम फरमाते हैं कि एक एक खजूर 8-8 सहाबियों में तकसीम की जाती, एक खजूर, कि इसको आपस में तकसीम करके खा लो और ऊपर से पानी पी लो। आप यहां जितने मौजूद और हाजिरीन है उनसे मेरी गुजारिश है, एक एक दिन में 3-3 मर्तबा पेट भर के खाकर हम जो गुनाह करते हैं, अल्लाह के दीन को जो पीठ के पीछे डाल रखा है, हजाम की कुर्सियों पर बैठ करके जो दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हैं,
क़यामत के दिन उनको सहाबा की मेहनतों का जवाब देना पड़ेगा। क्या वो इंसान नहीं थे जिन्होंने एक एक खजूर पर 8 लोगों ने गुजारा किया? लेकिन सलाम उन सहाबा की अजमत पर। फारूक आजम कहते हैं जब एक खजूर 8 लोगों को दी जाती कि तकसीम कर लो, तो हमें का हर फर्द दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए सिर्फ उसको चूस कर मुंह लगाकर आगे बढ़ा देता कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है। वो चूस कर आगे बढ़ा देता, यानी उसको भी तकसीम नहीं करते बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाते कि उसको ज्यादा जरूरत है तो वो खा ले, उसको ज्यादा जरूरत है तो वो खा ले। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक को इतनी तंग दस्ती में सहाबा ने सफर किया है, उसको उसरत का सफर कहा गया है, उसको तंगी का सफर कहा गया है, उसका जिक्र कुरान के अंदर आया है और बड़ी तारीफ के साथ आया है। सूरह तौबा के अंदर बहुत वजाहत के साथ मौजूद है। मगर कहना जो चाहता हूं वो ये कि उस सफर की दास्तान एक सहाबी ने लोगों को कहा कि हमने बहुत तंगी में सफर किया इस्लाम के लिए, और ये जुमला कहने के बाद वो सारी जिंदगी रोते रहे कि मैंने ये क्यों कह दिया कि हमने बहुत तंगी में सफर किया इस्लाम के लिए। अगर मेरे इस जुमले की वजह से अल्लाह मेरा वो सफर जाय कर दे तो मैं क्या करूंगा कि मैंने सफर तो अल्लाह के लिए किया और लोगों को बता दिया। और हमारा हाल ये है, हम लोगों के अंदर अपनी अमल की, बल्कि अब तो अमल करते भी नहीं इल्ला माशा। पहले भी तो ये बात किसने कही पता है? ये बहुत बड़े बुजुर्ग ने बात कही, फरमाया कि पहले लोग अमल करके रियाकारी करते थे, अब तो लोग अमल करते नहीं और रियाकारी करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत के करीब ये निशानी बयान फरमाई कि लोग तकवा दिखावे के लिए इख्तियार करेंगे, दिखावे का तकवा होगा। तो हजरत दाऊद ताई का जिक्र हो रहा था। सैयदना दाऊद ताई की बीवी को पता नहीं चला कि मेरा शौहर 40 साल से नफिल रोजे रखता है। उसके लिए आपने तरीका क्या इख्तियार किया, उसके लिए आपने अंदाज क्या इख्तियार किया कि आप सुबह के वक्त जब अपने काम से रवाना होते तो अहलिया से कहते कि टिफिन तैयार करो, खाना तैयार करो, और वो खाना बांध कर अपने साथ लेकर के जाते और रास्ते में किसी गरीब को खिला देते, रास्ते में किसी गरीब को खिला देते। बीवी समझती ये खाना खाने के लिए ले जा रहे हैं, उधर शागिर्द और अहिब्बा समझते हजरत घर से खाना खा करके आए हैं। तो इस तरीके से किसी को पता ना चला और हजरत दाऊद ताई ने 40 साल तक रोजा रखा। ये तकवे का आलम था, ये तकवे की कैफियत थी। और एक बात मुझे याद आती है, आमाल अगर कबूल भी हो जाएं और इंसान किसी को दिखावे के लिए इजहार करे तो अल्लाह तबारक व ताला उस अमल को भी रद्द कर देता है, क्योंकि वो रहीम है लेकिन वो गैरत वाला भी है। उसकी गैरत बल्कि सबसे ज्यादा गैरत वाला है। इमाम अहले सुन्नत ने अहसनुल वया लियादाबी दुआ में एक वाकया लिखा है। उनके वालिदे बुजुर्गवार की किताब है, उस पे उन्होंने हाशिया लिखा ज़ैलुल मुद्दआ के नाम से। तो उसमें उन्होंने एक वाकया दर्ज किया है कि एक बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम सुफियान सौरी, एक शख्स ने उनको अपने घर में दावत दी और दावत दे करके बुलाया कि हजरत मेरे घर आप खाने के लिए आए। हजरत गए, दस्तरखान लगा तो जो मेजबान था उसने ये कहा अपने खादिम से, अरे भाई जरा वो प्लेट लाओ जो मैं दूसरी मर्तबा हज पर गया था तो लाया था। यानी कि उस मेजबान को, इतनी बड़ी हस्ती को ये बताना था कि हम भी 2 मर्तबा हज कर चुके हैं। तो प्लेट तो मंगवानी थी, लेकिन उसने ये कह दिया कि वो दूसरी बार हज पे गए थे, जो प्लेट लाई थी वो जरा वो रिकाबी लेकर के आओ। वो रिकाबी तो आ गई, खाना अभी आ ही रहा था कि हजरत इमाम सुफियान सौरी ने आसमान की तरफ देखा और खूब रोए, इतना रोए कि आपकी हिचकियां बन गई। मेजबान ने पूछा, हजरत आखिर क्या खता और लग़ज़िश हो गई, क्या आप इतना रो रहे कि आपकी हिचकियां बन गई? फरमाते हैं, मैं लोहे महफूज को देख रहा हूं कि अल्लाह ने तेरे दोनों हज को कबूल कर लिया था। तूने जो 2 हज किए अल्लाह ने दोनों हज को कबूल कर लिया था, लेकिन जब तूने मुझे दिखाने के लिए और मुझे जताने के लिए और मेरे पास इस बात को बयां करने के लिए कि तूने 2 हज किए हैं,
जब तूने खादिम को कहा कि दूसरी मर्तबा हज पे गया था, वो रिकाबी लाया था, वो लेकर आना, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा हमने तो कबूल कर लिया था, लेकिन ये तो तशहीर कर रहा है उसके दोनों मकबूल हज मिटा दिए जाएं। इसीलिए मैं रो रहा हूं कि एक जुमले ने तेरे दोनों हज को बर्बाद कर दिया। आप गौर फरमाए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो इबादत कर चुका है, इबादत शर्फ़े कबूलियत हासिल कर चुकी है, एक जुमले ने 2 हज की मेहनतों को तबाह कर दिया। आज तो हर आने वाले मेहमान को हम ये कहते हैं हम तो हर साल जाते हैं, हम तो हर साल उम्रा करते हैं, हम तो हर साल हज करते हैं, हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हम तो ये भी करते हैं, रोजाना 5 पारे अपने हो जाते हैं। किसके लिए कर रहे हो? दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमाल की तशहीर करने वालों से कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जिसके लिए इबादतें की थी आज जाकर के उससे सिला मांग ले, मेरे पास तेरे लिए कोई सिला नहीं है। आप बताएं जब उस वक्त इंसानों को अपनी पड़ी होगी, अंबिया की जबान पर भी सैयदुल अंबिया के सिवा नफसी नफसी होगी, हमें कौन सिला देगा, हमें कौन अजर देगा? तो मेरे आका फरमाते हैं तबाह करने वाली चीजों में एक चीज ये है, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि लोग मुत्तकी बनेंगे दिखावे के लिए। अल्लाह हम पर रहम करे, काश हम मुखलिस बने, हम अपनी अमाल को छुपाएं, हम अपनी इबादतों को छुपाएं, हम अपनी अमाल सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करें, अपने रसूल की रजा के लिए करें। कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। फिर मेरे आका फरमाते हैं एक ऐसा दौर मेरी उम्मत पर आएगा कि इंसान उसके घर वालों के हाथों तबाह हो जाएगा, घर वालों के हाथों तबाह हो जाएगा। और आका करीम फरमाते वो ऐसा वक्त होगा कि इंसान के कारोबार के हलाल जराए खत्म हो चुके होंगे। और आका करीम उसी से मुत्तसिल फरमाते हैं उस वक्त इंसान अगर अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाना चाहे, अल्लाह की नाराजगी से बचाना चाहे, तो उसकी कैफियत ये होगी कि वो एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ और एक गार से दूसरे गार के चक्कर लगाएगा। और इंसान उस वक्त तबाही के इतने करीब पहुंचेगा कि वो उसके घर वालों के हाथों तबाह होगा। सहाबा को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, घर वालों के हाथों कोई कैसे तबाह होगा? मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर वाले उससे इतना मुतालबा करेंगे अपनी ख्वाहिशात का कि वो घर वालों की ख्वाहिशात को पूरे करने के चक्कर में हलाल को छोड़कर हराम में पड़ जाएगा। आज आप देख लें, बेटों का मुतालबा अलग, बेटियों का मुतालबा अलग, बीवी का मुतालबा अलग, माँ बाप का मुतालबा अलग। उसके लिए इंसान ये सोचता है कि आमदनी मुख्तसर और खर्चे इतने ज्यादा, क्या किया जाए? आज तो इंसान खाने पीने पे कम खर्च करता है, रख रखाव पे ज्यादा खर्च करता है। अल्लाह ने दिया तो करना भी चाहिए, हमारे मजहब में कोई ममानियत नहीं है, बस अल्लाह ने दिया उस पर और एतदाल की राह चलो। मुझसे किसी ने कहा, मेरे एक दोस्त ने कहा कि हिंदुस्तान का फला ताजिर एक मर्तबा जो लिबास पहन लेता है तो दूसरे दिन उसके घर वाले और वो लोग वो लिबास नहीं पहनते। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा यौमिया उस ताजिर का खर्चा है। मैंने कहा मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि ये तो आज के दौर में कर रहा है, मेरे बड़े पीर गौस पाक ने तो 900 साल पहले ये कर दिया है और ये तो नाम के लिए करता है। मेरे मुर्शिद ने तो लिबास पहनकर उतार दिया, फिर वो लिबास बिका नहीं, इनके लिबास और कुर्सियां तो बिका करती है। मेरे गौस की जूतियां और उनके लिबास तो गरीबों में खैरात कर दिए जाते थे। मुझे कोई अब तो ताज्जुब की बात नहीं है। हमारे अस्लाफ ने, बुजुर्गों ने यह नहीं बताया कि हम पत्थर पेट पे बांधने वाली सिर्फ कौम है, जहां पे पेट पे पत्थर बांधने वाले साबिर मौजूद है, वहीं पर नए लिबास पहनकर रोजाना गरीबों में तकसीम करने वाले अहले शुक्र भी हमारी जमात में मौजूद है। लेकिन अपने खर्च कम हो, अपनी आमदनी कम हो और खर्च ज्यादा का मुतालबा हो। हम
अपने घर वालों को कनाअत पसंदी का आदी बनाने की बजाय हम उनके हर मुतालबे को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में हराम में पड़ जाते हैं। आप ताजिरों को देखें, बहुत लोगों से रोजाना नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है। क्या है, घर के सामने 3-3 4-4 कारें रखी हुई है। फिर कहते हैं सैयद साहब बहुत परेशान है, दुआ करो। मैं सोचता हूं 3-4 कारें, क्या परेशानी है बताएं ताकि दुआ की जाए। बैंक का कर्जा बहुत है। क्यों भैया, आपने कर्ज लेकर कारें खरीदी क्यों? क्यों आपने बैंक का कर्ज लेकर कार? आखिर ये झूठी शान बताने की जरूरत क्या है? लोगों में जीना होता है, लोगों में रहना होता है। मैं आपको यहां पर, अगर आपने ये बात सुनी होगी तो फिर आपको कहना चाहता हूं, हमें कारों से इज्जत नहीं मिली, हमें कपड़ों से इज्जत नहीं मिली। मुसलमान अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि कार होगी तो इज्जत मिलेगी, कपड़े होंगे तो इज्जत मिलेगी। नहीं, हकायक के साथ जिंदगी गुजारो, हकीकतों के साथ जिंदगी गुजारो। कपड़े फटे होंगे, उस पर पेवन लगे होंगे, चलेगा, लेकिन उस पर गुनाह का धब्बा नहीं लगना चाहिए। लाखों रुपए मुसलमानों के अगर काफिरों के पास सूद के नाम पर कुफ्र को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं तो इससे बढ़कर अफसोस की बात क्या है। और ये जो लोगों की सोच बन चुकी है कि मालदार कहलाने के लिए, इज्जतदार कहलाने के लिए बंगले भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, खुदा ने दिया है तो खरीदो, लेकिन कर्ज लेकर सूद के नाम पर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने जवानों को बता दूं, अल्लाह ने दिया तो कीमती मोबाइल ले लें, अल्लाह ने दिया तो कीमती मकान ले लें, अल्लाह ने दिया तो कीमती लिबास ले लें, मगर उसमें भी मियाना रवि इख्तियार करो, हद से आगे मत बढ़ो। कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। हद से बढ़ने से अल्लाह ने मना किया है। रही बात इज्जत की, अगर ये सोचते हो कि कार, कपड़े, मोबाइल और गाड़ियां इज्जत देगी तो ये सोच दकियानुसी सोच है, ये सोच मुशरिकाना सोच है, ये सोच फासिकाना सोच है। इस्लामी सोच क्या है? आप अभी बैतुल मुकद्दस का उन्वान सब तुम्हारी निगाहों के सामने है। जिस वक्त बैतुल मुकद्दस की चाबियां देने की बात पहली मर्तबा किसी मुसलमान के हाथ में आई, उस वक्त एक राहिब ने कहा था कि मैं चाबियां तुम्हारे अमीर को दूंगा, लेकिन तुम्हारे अमीर को देने से पहले मैं उसका चेहरा देखूंगा। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को सामने कर दिया गया। अबू उबैदा सामने हुए, उसने देखा और देखकर हंस के कहा, जाओ जितना लड़ना है लड़ लो, जोर आजमाई करना है कर लो, मैं चाबियां तुम्हें नहीं देता। हजरत खालिद इब्न वलीद बड़े होशियार दाना थे, उन्होंने कहा क्यों इसका होलिया देखकर इनकार क्यों करता है? तो उस राहिब ने कहा, मेरी किताब में अमीर का जो होलिया मुसलमानों के लिखा हुआ है वो इसके अंदर नजर नहीं आता। हजरत खालिद ने कहा था बात क्या है? तो कहा बात इतनी है कि उसके चेहरे पर तो गोश्त तो नहीं होगा, इसके गाल तो भरे भरे हैं, उसकी दाढ़ी लंबी होगी, इसकी तो चौड़ी चौड़ी है, उसकी भवें मिली होगी और आंखें बड़ी बड़ी होगी, उसकी आंखें तो ऐसी नहीं है, उसका रंग तो सुर्ख होगा, इसका रंग तो सफेद है, ऐसा नहीं है। तब हजरत खालिद ने मुस्कुरा के कहा था, तुम जिस अमीर की बात कर रहे हो वो लश्कर का अमीर नहीं, वो मोमिनों का अमीर है, जिसे उमर इब्न खत्ताब कहते हैं। और फिर कहा, अगर तुम उसको देखना चाहते हो हमें मोहलत दो, हम उसको बुलाएंगे। और उसके बाद फिर हजरत खालिद ने खत लिखा, अल्लाहु अकबर, बैतुल मुकद्दस के ऊपर रोना रोने वाली कौम जरा एहसास तो करे, हमें भी बैतुल मुकद्दस से प्यार है, लेकिन जब से इस कौम से उमर की फिक्र खत्म हो गई, बैतुल मुकद्दस पर कुफ्र मुसल्लत हो रहा है। फिक्र उमर अपने अंदर पैदा कर लो, आज भी दुनिया में इनकलाब आने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कपड़े और कारों के धोखे में इज्जत के मुतलाशी, अपने वजूद पर इस्लाम मुसल्लत न करने वाले बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम क्या लहरा सकेंगे? अब वहां इस्लामी हुकूमत क्या कायम कर सकेंगे? जिनके घरों में इस्लामी हुकूमत नहीं, वो बैतुल मुकद्दस पर इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। अरे पहले अपने घरों में तो
सुबह को तुम्हारे घर में सीरियल और टीवी के नाम पे कुफरिया कलिमात बजते हैं, तुम्हारे घरों के अंदर कुफरिया कलिमात की आवाज आती है, जिनमें अल्लाह के लिए गालियां होती है, जिनमें दरख्तों की और पत्थरों की तारीफें होती है। मुसलमानों, फिक्र फारूकी तो ये थी, ए हजर अस्वद, अगर मैंने तुझे अपने नबी को चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, ना तू फायदा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। तुझे चूमना इसलिए है कि मेरे हबीब ने तुझे चूमा है, हबीब ने चूमा इसलिए तुझे चूमना। फिक्र फारूकी ये है। अल्लाह अकबर। खालिद इब्ने वलीद ने खत लिखा, अल मुख्तसर ये, लेकिन मुसलमानों के अमीर के घर का हाल ये था, वो अल्लाह अल्लाह जिस अमीरुल मोमिनीन ने तीन बर्रे आजमों पर तन्हा हुकूमत की है, उसके घर की कैफियत यह है कि एक कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा पहनने के लिए न था, एक उठने के लिए दूसरी सवारी न थी, लेकिन लेकर के चले हैं अपने गुलाम को साथ में लेकर। मशहूर वाकया है, वाकया निगारी मकसद नहीं, सिर्फ फिक्र फारूकी पेश करना है, सिर्फ फारूकी फिक्र पेश करना है। इल्हाद और बेदीनी के इस दौर में, तबाही और दकियानूसियत के इस दौर में, इस पुरफतन दौर में उस फिक्र को पेश करना है जो फारूक आजम ने सुफ़ा के चबूतरे से मुस्तफा जाने रहमत से सीखी थी, इमामुल अंबिया से जिसने वो फिक्र हासिल की थी। वो फिक्र क्या थी? जब अमीरुल मोमिनीन चले हैं, वही फटा पुराना लिबास, वही पेवन वाले कपड़े और एड़ियों के पास से फटा हुआ चमड़े का मोजा है। वहां पहुंचे हैं, पानी की नहर थी, सोचा उतरूंगा तो अंदर से पानी एड़ियों के जो फटे हुए हिस्से है उससे घुस जाएगा। चमड़े के मोजे उतार के कंधों पे डाल लिए, रही से सारी कसर पूरी हो गई। लोग इंतजार कर रहे थे कि मोमिनों का अमीर कौन है, जरा देखें तो सही, वो किस तरह कैसरो किसरा के ताजदारों की तरह कर्रो फर से आएगा। वो जब आएगा तो हटो बच्चों के नारे होंगे, वो जब आएगा तो धक्कम धक्कियां होगी, लेकिन खुदा की कसम आने वाला जो आया है तो हाल ये है कि उसके इत्मीनान, तमकनत और सुकून की कैफियत ये थी कि नींद के जर्रों को भी धक्का नहीं लगा। इस शान से वो आया, लेकिन जब आया तो नहर को देखकर मोजे उतार करके कंधों पे डाले। अबू उबैदा और हज़रत खालिद आपस में बातें कर रहे हैं, उमर ये क्या कर रहे हैं? हिम्मत तो नहीं थी क्योंकि लोग खड़े भी थे। उमर क्या कर रहे हैं? फटे हुए मोजे कंधे पे डालकर इनके फटे हुए को ऐलान कर दिया, और दूसरे कपड़े भी तब्दील नहीं किए, वही कपड़े मामूल के कपड़ों पे आ गए। जब फारूक आजम ने नहर पार की तो खालिद ने कान में कहा, आप कर क्या रहे हैं? आपने फटे हुए मोजों की तशहीर कर दी, फटे हुए कपड़े, कोई अच्छे कपड़े तो पहन लेते। सैयदना फारूक आजम ने कंकरियां उठाई और हजरत खालिद के वजूद पर गुस्से से दे मारा, ये कहते हुए, खालिद, अभी रसूल पाक को पर्दा फरमाने के लिए चंद साल भी नहीं बीते, तुम लोग इतनी जल्दी फिक्र तब्दील कर चुके? तुम क्या समझते हो? सवारियों के कर्रो फर और लिबास की ज़ेबो ज़ीनत ने हमें इज्जत दी है। खुदा की इज्जत की कसम, हमें इज्जत सवारियां और लिबास से नहीं मिली, हमें मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की वजह से इज्जत मिली। और जब तक नबी की गुलामी में रहेंगे, ये इज्जत का तमगा हमसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी फिक्र तब्दील कर दो, जमीनी हकायक के साथ जिंदगी गुजारो। और ये कि बैंकों से लाखों लाख रुपए के मकरूज होकर हर महीने हजारों लाखों रुपए कमा कर तुम कुफार की जेबें भर दो, ये कहां की दानिशमंदी है? ये कहां की अक्लमंदी है? सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है कि वो तिजारत को बढ़ाएगा और सूद को तबाह करेगा। बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ सूदी चक्कर में तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके घर वालों के हाथ तो उसकी तबाही होगी। बंदा सबकी फरमाइश पूरी करते करते हलाल और हराम की फिक्र ही नहीं करता। दोस्तों का सर्कल है, सब मालदार है। आदमी सोचता है कि इनके लेवल में खड़े होने के लिए इन जैसा मोबाइल चाहिए, इन जैसी गाड़ी चाहिए, इन जैसा लिबास चाहिए, उसके लिए इन जैसे पार्टियों में खर्च करने के खर्चात चाहिए। फिर उसके लिए जब वो कमा नहीं पाता है तो कभी चोरी करता है,
कभी जुए के अड्डों अड्डों तक जाता है, कभी हराम तरफ कदम उठाता है। हलाल जरिए से अगर माल कमा सकते हो तो कमाओ, ये सुन्नत उस्मानी है। हम कभी माल के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हमारे रसूल का फरमान है गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है, इसलिए गुर्बत का खात्मा जरूरी है और इस्लाम गुर्बत के खात्मे के लिए आया है। हम गरीबी की बात नहीं करते, कोशिश करो हलाल जरिए से, अल्लाह दे खूब कमाओ, लेकिन खर्च पे कंट्रोल रहे। खर्च पे कंट्रोल है। इस्लाम ने खर्च पे कंट्रोल का इतना अजीम तरीका सिखाया है कि मेरे रसूल ने फरमाया खुशियों में भी हद से तजाउज न करो और गमों में भी हद से तजाउज न करो। एक मर्तबा एक शख्स सुन्नत से कुछ लंबा कुर्ता पहन करके आया। फारूक आजम ने कहा अगर सुन्नत के मुताबिक पहनते और कुछ कम लंबा पहनते, सुन्नत से ज्यादा तुमने लंबा कर दिया तो ये 4 उंगल का कपड़ा किसी गरीब को पेवन लगाने के लिए काम आ जाता। आप गौर फरमाइए, ये फिक्र है फारूक आजम की, इस्लामी फिक्र ये है। लेकिन अपनी क्या फिक्र है? हम लोग, हमारी कई कई चीजें बरसों घरों में पड़ी रहती है, उसके इस्तेमाल की नौबत भी नहीं आती और वो पड़ी हुई है घर के अंदर। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसका हिसाब नहीं देना और उसके लिए हम हराम की तरफ जा रहे हैं। और याद रखना, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी आप की फिक्र करो। कितना भी कमा करके हर एक का मुतालबा पूरा करोगे, एक दिन कब्र में मरकर अकेले जाओगे। और अब हुजूर का फरमान सुनो, कोई अपना नहीं है। बेटों के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा, बेटियों के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा, बीवी के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा, माँ बाप के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा। उससे ज्यादा आगे मत बढ़ो, इसलिए कि इस्लाम का कानून अल्लाह का कानून है। अल्लाह जानता है कि किसका हक कितना अदा करना है। उससे आगे मत बढ़ना वरना तबाही होगी। हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, हम उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता। आइए, कौन नहीं चाहता कि मेरी औलाद का मुतालबा पूरा ना हो? कई बुजुर्गों से मंसूब ये वाकया है। लेकिन आइए उस अमीर की बारगाह में खिराज पेश करूं जिसको दुनिया उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। उमर इब्न अब्दुल अजीज, माह रमजान शरीफ का महीना खत्म हुआ और ईद का हिलाल तुलू हुआ। बच्चे रोते हुए घर में आए, बच्चे सबके बच्चे ही होते हैं। कहा बाबा, पूरे इलाके के अंदर धूम मची हुई है, सब नए कपड़े खरीद रहे हैं, सब बहुत सारे दोस्तों के नए कपड़े आ भी गए। एक काम करें कि हमारे लिए भी ईद के नए कपड़े ला दें। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, घर में इतने पैसे नहीं कि बच्चों को कपड़े दिला सके। हर बाप, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वली हो या गुनहगार हो, हर बाप के सीने में औलाद के लिए जो मोहब्बत है वो किसी के सीने में नहीं है। लेकिन बात इतनी है कि अल्लाह का कानून जिसको अजीज है उसकी जिंदगी बहुत मोहतात है। उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटों ने कहा अब्बा जान कपड़े का, बेटो पैसे नहीं है, सब्र करो, अल्लाह इंतजाम कर देगा। कहा बाबा, सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे कल और मुसलमानों के अमीर के कपड़े बच्चे नए कपड़े नहीं पहनेंगे, कैसा लगेगा? कुछ करें। बीवी ने कोई मशवरा दिया, बस गए और उसके पास जो खाजिन था बैतुल माल का। देखिए, बेहतरीन दोस्त वो है जब तुम गलती करो तो वो तुम्हारी इस्लाह करे। आज दोस्त तो बेहतरीन वो माना जाता है कि हर गलती में वो आपकी तायीद करे। उमर इब्न अब्दुल अजीज खाजिन के पास गए और कहा एक काम करो, 2 महीने की तनख्वाह मेरी पेशगी मुझे दे दो, पहले दे दो, ताकि कल मेरे बच्चे नए कपड़े पहन ले। ये इस्लामी फिक्र का नतीजा था। खाजिन ने कागज और कलम आगे कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ से 2 महीने की जिंदगी की गारंटी लिखकर दे दें, मैं तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दूंगा। आंखों में आंसू आ गए, पल की खबर नहीं, 2 महीने की गारंटी मैं क्या दे सकता हूं? कहा आप गारंटी नहीं दे सकते, मैं तनख्वाह नहीं दे सकता, अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा? अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा 2 महीने की तनख्वाह देकर? ये फिक्र है। अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र। आज हमारा क्या हाल है? हम तो सिर्फ चापलूसी में मर रहे हैं, हम तो सिर्फ गदागरी में मर रहे हैं। हमारा हाल ये है, हमें रब की खुशी से ज्यादा सब की खुशी अजीज हो गई। ना रब मिला ना सब मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए मुसलमानों को अपनी फिक्र का करेक्शन करना होगा, तब्दील करना होगा फिक्र को। अल्लाह अकबर। मुसलमानों की फिक्र क्या है? 2 महीने की जिंदगी की गारंटी नहीं तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा सकती,
पलट गए और जा करके बच्चों से कहा, मेरे बेटों, ईद के दिन नए कपड़े पहनना ना फर्ज है ना वाजिब है, अलबत्ता हराम से बचना फर्ज किया गया है। इसलिए कल तुम नए कपड़ों की बजाय धुले हुए कपड़े पहन लेना, ताकि तुम्हारे बाप को कयामत के दिन इस अमल की वजह से पकड़ा ना जाए। हमारी फिक्र क्या है? तो याद रखना, कयामत के दिन कोई नहीं साथ होगा। अल्लाह के हबीब ने सहाबा से पूछा, ये बताओ कल्लाश कौन है, मुफलिस कौन है? मुफलिस। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिसके पास माल ना हो वो मुफलिस और कल्लाश है। आका ने फरमाया, कल्लाश वो है कि कयामत के दिन वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएगा। सुनिए, इस हदीस को फकी अबू लैस समरकंदी ने तंबीहुल गाफिलीन के अंदर लिखा है। उसके मफहूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करता हूं। आका फरमाते पहाड़ों जैसी नेकियां लाएगा, और जब उसकी नेकियां तौली जाएगी तो उसको यूं लगेगा अनकरीब हुक्म होता है जन्नत में जाओ। अभी वो जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा होगा कि उतने में आवाज आएगी, रुको, इंसाफ इंसाफ, अदल अदल। उसको रोक दिया जाए। उसके पीछे जो खड़े होने वाले होंगे ना, वो उसके दुश्मन नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसकी बीवी होगी, उसके बेटे होंगे और उसके रिश्तेदार होंगे। ये तबाही है औलाद के हाथों एक इंसान की। अल्लाह फरमाएगा, तुम चाहते क्या हो? वो कहेंगे, मौला आज इंसाफ का दिन है, ये जो खड़ा है ना, जिसकी पहाड़ों जैसी नेकियां हैं, आज हम इसलिए नेकियां नहीं कर सके कि इसने हमें हराम माल खिलाया था, इसने हमें सूद के पैसे खिलाए थे, ये खुद तो नमाजी था, इसने हमें नमाजी नहीं बनाया था, ये खुद तो दीनदार बनने की कोशिश करता था, इसने हमें दीनदार नहीं बनाया था। अल्लाह फरमाएगा, आज चाहते क्या हो? वो कहेंगे, आज हमारे लिए तो जहन्नम है, हम अपने गुनाह इस कदर हैं कि उठा नहीं सकते, तो हम चाहते हैं इसकी नेकियां हमें मिल जाए। अल्लाह फरमाएगा, ठीक है, नेकियां ले जाओ इसकी। उसकी नेकियां कभी उसकी बीवी ले जाएगी। कौन बीवी? जो आज कहती है कि मैं तो जन्नत में भी आपके साथ रहूंगी। वो बीवी कहती है ना, जन्नत में भी आपके साथ रहूंगी, फिर उसका ये कहना भी है कि फिल्म में भी ले चले। वो जन्नत में भी साथ रहना चाहती है और फिल्म में भी ले जाने का मुतालबा करती है। हंसने की बात नहीं। और हम लेकर भी जाते, यार अपनी बीवी को हम ना ले जाएंगे तो फिर कौन ले जाए? हमारी बीवी की मुराद हम पूरी ना करेंगे तो कौन करेगा? ये वो तुम्हें जहन्नम की राह ले जा रही है, तुम उसे जहन्नम की राह ले जा रहे हो। और याद रखना, ये जितनी बीवियां हैं सबके हक अदा करो। अभी आगे का उन्वान वही आ रहा है, उनके हक अदा करो, लेकिन उनके कहने पे गुनाह मत करो। उनकी फिक्र दुरुस्त करो, फिक्र तब्दील करो। इसलिए कि औरतें जो होती है उनको अल्लाह तबारक व ताला ने मर्दों से कम अकल दी है और वो अपनी अकल के मुताबिक गुफ्तगू करती है। औरतें होती है अकल की कम, और औरतें होती है गुनाह के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो जज्बात दिखाने वाली। इसलिए औरतों के कहने पर हम गुनाह ना करें। शादी की महफिल हो, औरतें कहती हैं, नहीं भाई ये जो आप लोग मिलाद से प्रोग्राम करते हैं, हमारे घर कोई मैयत थोड़ी होने वाली है जो मिलाद होगी, डीजे लगेगा, डांडिया होंगे, खेल तमाशे होंगे, हमने अरमान निकालना है। इन मौलवियों को क्या कमाते हैं, हमें खर्च हम करते हैं। उनसे पूछो तुम्हें देता कौन है, लाते कहां से हो? अगर तुम अपने बाजुओं से कमाते हो तो तुमसे ज्यादा मेहनत तो हम्माल करता है, फिर उसको चंद सिक्के मिलते हैं, तुमको करोड़ों क्यों मिलते हैं? पता चला माल बाजुओं की कुव्वत पर नहीं मिलता, मेरे रब के करम से मिलता है, मेरे अल्लाह के फजल से मिलता है। इसीलिए तो 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करने वाले चंद सिक्के कमाते हैं, और 2 घंटे में एसी में बैठ करके कमाने वाले लाखों घर लेकर के जाते हैं। तो उसके साथ अदल है और तेरे साथ फजल है, इसलिए तुझे ज्यादा मिल रहा है। अल्लाह अकबर। खुदा की किबरियाई को चैलेंज मत करो, उसके गजब को दावत मत दो। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये बीबियां शरीक हयात है, जब तक जिंदा हैं तब तक ये शरीक है, मर गए तो ये शरीक नहीं है, और बीवी भी जो है वो फरीक हो जाती है। फिर अगर अल्लाह करम फरमाए तो जन्नत में अता कर दे, वरना अल्लाह अकबर
हालात बेहतर अल्लाह जानता है उसके इल्म में क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो अल्लाह अकबर, मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बीवी उसकी नेकियां लेकर चली, बेटा उसकी नेकियां लेकर चला, भाई उसकी नेकियां लेकर चला, बेटी उसकी नेकियां लेकर चली। रिवायत में यहां तक आता है उसके सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर भी रिश्तेदार बचेंगे। बात रिश्तेदारों की कर रहा हूं, दूसरों की नहीं। अभी तो दूसरों का तस्करा ही नहीं है। जो हमारे खानदान के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, घर के लोग हैं, जिनके मुतालबे पूरे करते करते हमने अल्लाह की नाफरमानी की। कुरान इसीलिए कहते हैं ना, अपने आप की फिक्र करो, मुतालबे पूरा करने में अपने आप को मत भूलना। ये सोचना मुझे रब को जवाब भी देना है, इनके हक भी अदा करना है, रब को जवाब भी देना है, रब को मुंह भी दिखाना है। अभी सब ले गए लेकिन कुछ बचे हुए हैं। अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां तो खत्म हो गई, अब चाहते क्या हो? वो कहेंगे कि नेकियां खत्म हो गई तो हमारे गुनाह इसके सर डाल दिए जाए, इस पर मुसल्लत कर दिए जाए हमारे गुनाह, क्योंकि वो दिन अदल का दिन होगा। और फिर कुदरत की तरफ से ऐलान होगा इसे जहन्नम में ले जाओ। जब उसे जहन्नम में ले जा रहा होगा तो इरशाद होगा ये वो कम नसीब है, पहाड़ों जैसी नेकियां लाकर भी ये जहन्नम में जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इसके घर वालों के हाथों ये तबाह हो गया। कहीं अपना अंजाम भी तो ये ना हो। मेहनत करो, कमाओ, लेकिन बेजा मुतालबात। और यहां मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, अगर वो सुन रही हैं, उन तक आवाज पहुंच रही, शौहर को इतना मजबूर मत करो कि वो तबाह हो जाए। आज खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, और कौन से खर्चे? हुस्न पर, ब्यूटी पार्लर पर खर्च हो रहे हैं। शादियों के अंदर हर शादी में नया लिबास पहनना ये फैशन बन चुका है। कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह ने दिया है तो पहने, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है। अरे मैं फुला रंग का लिबास फुला शादी में पहन के गया था या गई थी, अब अगर दूसरी शादी में उसी को पहनकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? भाई लोग कुछ भी कहें, हमें तो रब को जवाब देना है, हमें तो रब की बारगाह में खड़े होना है। कल कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, कल कोई तबाही से हमें सहारा देने के लिए नहीं आएगा, सबको अपनी पड़ी होगी। दुनिया चंद दिन की चांदनी है, इसमें डूबकर अपनी आखिरत को तबाह मत करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और ये दिमाग से निकाल दो, कौन क्या कहेगा ये नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुंह दिखाना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, तीसरी चीज आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग निकाह तोड़कर भी, ऐसा हलाकत का दौर आएगा मेरी उम्मत पर, कुछ लोग निकाह तोड़कर भी घरों में अपनी मुतल्लिका को रखेंगे और उनसे जिना के बच्चे पैदा होंगे। आका फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर, और अब आप देख ले वो वक्त आ गया है। लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, लेकिन वो वक्त आ गया है। लोग 3 तलाकें देते हैं, 3 तलाकें देने के बाद अहनाफ, शवाफे उलमा से पूछते हैं क्या हुक्म है, वो कहते हैं कि तलाक तो हो गई, अब क्या तरीका है? तो फिर उनको बताया जाता है कि तरीका ये है, बीवी तो अब हलाल नहीं होगी बगैर हलाले के। तो फिर वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो जिनका वजूद 1857 के बाद है, और जो फिरका अपने आप को अहले हदीस कहता है, और वो है गैर मुकल्लिद। वो कहते हैं कि एक महफिल में अगर 1000 तलाक भी दी जाए तो एक ही तलाक मानी जाएगी, इसलिए एक ही हुई, तुम अपनी बीवी को रख सकते हो। और फिर सिर्फ एक औरत की खातिर वो इस्लाम के कानून को पैरों तले रौंद देता है, और फिर उस औरत को निकाह टूटने के बाद भी अपने घर में रखता है। लोग सोचते हैं ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि रसूल पाक ने कयामत की निशानियों में से फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि निकाह टूटने के बाद भी लोग औरतों को अपने घर में रखेंगे और जिना के बच्चे पैदा होंगे। और आज वो देख रहे हैं लोग तलाक देने के बाद भी औरतों को घर में रख रहे हैं, और कहते हैं वो फला मौलवी ने कह दिया। मौला ने जब मना किया तो मौलवी की औकात क्या है कि वो हलाल कर दे? कुरान का कानून जो तोड़ दे उसको हक नहीं है कि वो अल्लाह वाला कहलाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर लोग कहते हैं कि हलाला हलाला हलाला। आज हलाले को इस कदर मजाक बना दिया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं।
हालांकि अहदीस में जो हलाला है वो हलाला कतन मायूब नहीं है। आप उसकी तरफ जाएं, हमारे नौजवानों को फिल्मों के जरिए से हलाले से इस कदर माअज़ल्लाह बदगुमान करा जा रहा है कि मुसलमान शर्म के मारे पानी पानी होता है। ये हमारा कानून है, ये हमारा कानून है। हद तो ये है कि मैं मदीने मुनव्वरा के सफर के लिए रवाना हो रहा था, वहां स्टैंप जहां लगता है ना, वहां जब जाते हैं तो जब वो स्टैंप करवाना होता है, वहां स्टैंप लगाने से पहले ऑफिसर ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि आपने ये अमामा पहना है, आप मुसलमान है कि सिख है? मैंने कहा दिखता क्या हूं? इसलिए कि मेरी तबीयत में बहुत अल्लाह ने नरमी रखी, मैं बहुत नरम दिल इंसान हूं, अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करता हूं। लेकिन सवाल ने मुझे उस वक्त तो गुस्सा दिला दिया। मैंने कहा दिखता क्या हूं? तो कहा कि आप दिखते तो मुसलमान हैं। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। तो कहा कि एक सवाल पूछना, हालांकि मेरे पीछे कतार लगी हुई है। कहा हलाले के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जो इस्लाम ने कहा है वो मेरा ईमान है, और जो तुम लोग तशहीर कर रहे हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा चेहरा देखने लगा। तो मैंने कहा कि बताऊं वो क्या है? आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे। और मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये क्या है बताएं आप। ये कोई मायूब है? वो चुप हो गया। और वो क्या है सुनिए। जो हलाला लोगों में मारूफ और मशहूर किया गया है वो ये है कि कोई शख्स अपनी उसकी खुद की बीवी को वो तलाक देता है और 3 देता है, और देने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो कहता है कोई रास्ता निकाले। तो उसको कहा जाता है कि हलाला करना है। हलाला क्या है कि ये जो जिसको तलाक दिया है वो किसी अब दूसरे के साथ निकाह करे, फिर वो इद्दत गुजार, फिर तलाक दे, वो इद्दत गुजारने के बाद फिर पहले के साथ निकाह, इसको हलाला कहते हैं। ठीक है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? लोगों के यहाँ जो तरीका है वो ये है कि जिसने तलाक दी है वो खुद अरेंज करता है किसी मर्द को, किसी को तलाश करता है, और फिर 1 दिन 2 दिन घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए निकाह किया जाता है कि 1 घंटे में निकाह तलाक दे देना, 1 दिन में तलाक दे देना, 1 रात में तलाक दे देना। इस तरीके से उसको पैसे की लालच भी दी जाती है, इतने देंगे इतने देंगे इतने देंगे। आप मुझे बताएं, आप फिक़्ह हनफी की बल्कि मुसलमानों की कोई फिक़्ह की कुतुब उठा करके देख लें, हमारे यहाँ निकाह के लिए कानून है, घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के लिए निकाह होता ही नहीं है। बल्कि आप उठा करके फिक़्ह की किताब देखें, अगर कोई 50 साल की या 70 साल की कैद लगा के निकाह करे तो भी निकाह नहीं होगा। इसलिए कि जो निकाह होगा वो जिंदगी भर के लिए होगा, वो मुतय्यना मुद्दत के लिए निकाह नहीं होगा। ये हमारे मजहब की तालीम है। तो रात 2 रात के लिए कैसे निकाह हो गया? और फिर उस पर अब जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए रसूल पाक ने फरमाया उन पे लानत है। जो हलाला करे उस पे, यानी ये नाम निहाद, जो कराए उस पे, जो गवाह हो उस पे, जो उसमें शामिल हो उस पे, रसूल पाक ने सब पे लानत की है। और फरमाया कि जो करवाता है वो तो किराए का सांड है। रसूल पाक ने फरमाया वो किराए का सांड है। अब बताएं जो टीवी पर हमारे लिए बकवास की जा रही है वो क्या है? अब इस्लामी हलाला क्या है वो सुनिए। किसी को किसी शख्स ने तलाक दे दिया, इसका ताल्लुक उससे खत्म हो गया। अब उस औरत ने अपनी पसंद से किसी के साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद रहने लगी, फिर कोई अनबन हुई नहीं जमी, अब उसने तलाक दे दिया। अब वो तलाक के बाद इद्दत गुजार कर अब इससे कोई रास्ता ऐसा पैदा हो जाए कि निकाह कर ले तो ये निकाह कर सकती है, इसी को हलाला कहते हैं। इसमें क्या ऐब है? इसमें क्या ऐब की बात है? ये है इस्लामी तरीका। लेकिन मैं अपने जवानों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखें। ये जो सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक है, ये इस्लाम नहीं कहता। ये बगैर पूछे मैके चली गई तलाक है, इस्लाम नहीं कहता। बचिए इससे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों पर निगाह रहमत नहीं फरमाएगा जो बिला वजह अपनी औरतों को तलाक देते। आपको बताऊं, एक मियां बीवी का तलाक होता है, 3 नस्लें उससे मुतासिर होती है। 3 नस्लें। क्यों? जो बच्चे हैं वो माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, या तो माँ के पास जाएंगे या तो बाप के पास, बल्कि कभी कभी तो दोनों के पास नहीं रहते, किसी और के पास बच्चों को मजबूरन जाना पड़ता है। वो तरबियत से महरूम हो जाते हैं। वो तरबियत से महरूम हुए तो उनकी आने वाली नस्लें भी फिर तरबियत से महरूम होती है। कम से कम 3 नस्लों पर उसका असर पड़ता है। तलाक न दिया जाए। अल्लाह ने
तलाक को पसंद नहीं किया। जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम अगर कोई है वो तलाक है। और अगर माअज़ल्लाह इतनी मजबूरी आ जाए कि देना ही पड़े तो 3 न दिया करें, 1 ही दे दें। क्यों? इसलिए कि जब 1 देने से काम चल जाता है तो फिर 3 क्यों देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की हुर्मत को पामाल क्यों करते हैं? और बात बताऊं, अक्सर तलाक हमारे समाज में क्यों होती है? लड़ाई झगड़े की वजह से। बीवी मुंह चलाती है, ज्यादा मुतालबात करती है। मैं कहता हूं अगर कोई एक पार्टी सब्र कर ले तो बहुत बड़ा जिंदगी का मुश्किल वाला मामला खत्म हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, किसी बुजुर्ग से मैंने सुना है कि चांदी का सिक्का अगर कचरे में गिर जाए तो चांदी के सिक्के के लिए कचरे में हाथ डालना पड़ता है। ऐसा ही होता है बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए अगर माँ या बाप दोनों में से कोई एक सब्र कर ले तो बहुत ज्यादा दिन तक ये मुसीबत नहीं होती। क्यों? 20 साल के बाद तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, 18 साल के बाद तो बच्चे ही बड़े हो जाते हैं। फिर मियाँ का भी गुस्सा ठंडा होने लगता है और बीवी भी फिर थोड़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि जवानी का जोश भी चूंकि खत्म हो जाता है। यहां पर एक बात मैं अपने भाइयों से, क्योंकि यहां औरतें तो हैं नहीं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर बीवी के मुंह चलाने पर या उसकी सख्तियों पे हम सब्र करें तो अल्लाह ताला सब्र अय्यूब का सदका अता फरमाता है और सब्र अय्यूब का जो है वो सवाब अता फरमाता है। यहां मुझे एक वाकया याद आता है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत शेख अबुल हसन शाजली, और बाज लोगों ने शेख अबुल हसन खरकानी का नाम लिया है। लेकिन आइए, चूंकि शेख अबुल हसन खरकानी हमारे मुर्शिदों में से है, उनका जिक्र करना चाहता हूं। शेख अबुल हसन खरकानी ये कौन है? इतना समझ ले कि महमूद गजनवी जब हिंद की तरफ आए और उन्होंने कई हमले किए मगर उनको कामयाबी नहीं मिली, तो शेख अबुल हसन खरकानी के पास आके कहते हैं, हजरत मेरी तलवारें नाकाम है, आप दुआ करें कुछ काम हो जाए। फरमाया मेरा जुब्बा ले जा, और जुब्बा ले जाकर जब जंग शबाब पर हो तो इसके वसीले से दुआ करना, तुझे कामयाबी मिलेगी। शबाब की जंग थी, जुब्बा बिछा करके दुआ की, अल्लाह ने जंग में कामयाबी दी। ये और बात है कि हमारे सूफिया की सोच बहुत बुलंद है। शेख अबुल हसन खरकानी उसके ख्वाब में आके कहते हैं, महमूद तूने मेरे जुब्बे की कदर न की। का हुजूर क्या हुआ? का तूने जंग में कामयाबी मांगी, काश के जुब्बा बिछा कर तू ये दुआ करता कि अल्लाह हिंदुस्तान वालों को ईमान की दौलत अता कर दे तो कितना अच्छा होता। तो इन पर फतेह करने, इनके सर फतेह करने की बजाय इनके दिल फतेह करने की दुआ करता तो कितना अच्छा होता। ये है शेख अबुल हसन खरकानी। अब आइए, शेख अबुल हसन खरकानी के एक दोस्त थे जो बहुत बड़े फलसफी थे, और वो शेख साहब से मिलने के लिए बहुत मुतासिर थे। शेख साहब से तवज्जो करें, आप ध्यान करें। शेख अबुल हसन खरकानी से मिलने के लिए, क्योंकि जब भी मिलते थे खानका में, मस्जिद में, कहीं भी मुलाकात होती थी, कई दिन से मुलाकात नहीं हुई, तो एक दिन वो शेख साहब के घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो दस्तक दी, हजरत हजरत हजरत, आवाज लगाई, दरवाजा खुला, एक पर्दा नशीन निकली। का कौन हजरत? किस हजरत को मिलने आए हो, किसे चाहते हो? तो कहा वो शेख अबुल हसन खरकानी साहब से मिलना है। कहा वो हजरत कब से हो गए? वो कब से हजरत हो गया और वो कब से शेख हो गए? शेख अबुल हसन खरकानी कब से हजरत और शेख हो गए? या अल्लाह, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया कि इतना सख्त तेवर है? और कहा कि वो मक्कार, वो जो शेख और सूफी बना रहता है और हजरत बना रहता है, आप धोखे में उसके चक्कर में कब से आप आ गए? जाइए किसी और को ढूंढिए, आप बहुत गलत जगह फंसे हैं जनाब, मैं आपकी इस्लाह कर रही हूं। ये तो काटो तो खून नहीं। एक शख्स दूर खड़े थे, उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ। कहा कि देखो ये हजरत की बीवी है और इसके तेवर ऐसे ही रहते हैं हजरत के ताल्लुक से। हाँ, एक काम कीजिए, इस वक्त हजरत घर के चूल्हे में जो लकड़ियां जलाई जाती है वो लाने के लिए गए हैं, तो आप एक काम कीजिए, जंगल की तरफ जाइए
और हजरत आ रहे हैं, आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब ये मंजर देखिए, शेख अबुल हसन खरकानी ने लकड़ियों का गट्ठा शेर के ऊपर रखा है और खुद शेर पर बैठकर आप चले आ रहे हैं, क्योंकि वो फलसफी साहब तो देख करके इसी में तो अकीदत का सारा शीश महल चकनाचूर हो गया ना, कि बीवी जिसको हजरत नहीं माने, फिर मैं तो फंस ही गया। बीवी जिसकी बुराई कर रही मैं रहा कहां का, क्योंकि जितना ये जानती है उतना मैं थोड़ी जानता इनको। पता नहीं खानका में अच्छे रहते, मस्जिद में अच्छे रहते, घर में इतने खतरनाक होंगे कि बीवी का जो है वो ये उनके बारे में स्टेटमेंट है और ये बात वो कर रही है। लेकिन खुदा का करना, अल्लाह का वली रोशन ज़मीर होता है। शेर पर लकड़ियों का गट्ठा है और शेर की पीठ पर बैठकर चले आ रहे हैं और चाबुक सांप को बना रखा है। ओहो, ये मंजर देखा तो वो फलसफी साहब तो समझ गए कि बड़ी भी सही नहीं है, और यहां तो मंजर साफ नजर आ रहा है। मिले दस्त बोसी की, कदम बोसी की, कहा हजरत आज घर गए थे, हंसने लगे। क्या हुआ? कहा कि वहां तो आपको हजरत भी बोलने पर ममानियत है, और मुझे हैरत है, मैं तो देख चुका आपकी शख्सियत को, किरदार भी देखा, करामत भी देखा, हम तो मानते हैं, लेकिन ऐसी बीवी जितनी सख्त हो उसको आपने घर में जो वो पनाह दे रखी है, तलाक देकर निकाल बाहर क्यों नहीं करते? वो तो अच्छा हुआ हम गए थे और किसी ने रहनुमाई कर दी, कोई और जाता तो खुदा जाने क्या मामला होता। फरमाया चुप रहो, तलाक देने की बात करते हो, चुप रहो। कहा हजरत, वो तो आपको हजरत भी मानने तैयार नहीं है। फरमाया ये जो मंजर देख रहे हो ना, सांप को हाथ में लेकर शेर के ऊपर सवारी करते हुए, ये नफिल इबादतों से नहीं मिला, उसकी शक्तियों पे सब्र किया है, अल्लाह ने ये मकाम अता कर दिया। इसका मतलब यह है कि दोस्तों की या किसी और की शक्तियों पे तो सब्र कोई भी कर सकता है, घर में अच्छे बने। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में अच्छा हूं। तो ये जो छोटी छोटी बात पे तलाक की जो गलत लत लोगों में पड़ी हुई है ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने इस नजरिए पर नजर सानी करें और ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें जो आज तलाक को लेकर के इस्लाम पर लोग उंगली रखते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग होंगे जो तलाक देने के बाद भी घरों में अपनी बीवियों को रखेंगे। इस्लाम एक वक्त में 3 तलाक देने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर 3 तलाक कोई दे दे तो फिर वो तलाक वाक़ई हो जाती है। इसके हवाले से जो मारूजाना अंदाज लोग इख्तियार कर रहे हैं, माजरत खाना अंदाज लोग इख्तियार कर रहे हैं, वो इंतहाई गलत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी की इस इज्तिमा में आए हो, तहरीक यही फिक्र देती है हम अपनी फिक्र करें, अपनी निजात की फिक्र करें। ऐसा कोई कदम न उठाएं जिसकी बुनियाद पर हम तबाही के दहाने पर पहुंच जाएं। ऐसा कोई कदम न उठाएं कि हम बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाएं। अकेले मरना है, अकेले कब्र में जाना है, अकेले उठना है। और सुन्नी दावत इस्लामी ये इतना बड़ा इज्तिमा जो हर साल करती है, अल्लाह हमारे भावनगर के जुमला अवाम अहले सुन्नत को, उलमा अहले सुन्नत को, हमारे सादात इकराम और मुबल्लिगीन को बेहतर जज़ा अता फरमाए। इनकी कोशिशों से और काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा हर साल मुनक्किद होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसकी शान बढ़ती जा रही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कल भी देहातों से भी बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। मेरी एक आपसे गुजारिश है, आप सब चूंकि लोग दीन से दूर हैं इसलिए लोग दीन से बदगुमान भी हो रहे हैं माज़अल्लाह। अगर हम सब मिलकर अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करें, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करें, जो देहातों से आए हैं वो अपने देहातों में खुद काम करें, जो शहरों में रहते हैं वो अपने शहरों में खुद काम करें, जहां जहां से आए हो सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांच, सुन्नी दावत इस्लामी की शाख अपने इलाकों में कायम करो और वहां पे खुद काम करो, खुद दीन से करीब हो जाओ, दूसरों को अल्लाह के दीन से करीब करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। दीन के काम करने की बरकतें ये हैं
कि 70 साल तक के कोई बंदा गार में बैठकर इबादत करे, उसको वो सिला नहीं मिलता जो चंद कदम दीन की राह में चलने से अल्लाह अता करता है। क्योंकि जो गारों में इबादत अकेले करते हैं वो तन्हा जन्नत में जाते हैं, और जो अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाते हैं वो पूरी कौम को राह जन्नत का मुसाफिर बना दिया करते हैं। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी को शराब में नहीं, इस जवानी को जुए में नहीं, इस जवानी को माँ बाप की नाफरमानी में नहीं, इस जवानी को गाली गलोच में नहीं, इस जवानी को नाइट क्लबों में नहीं, इस जवानी को हूल हपाड़ में नहीं, इस जवानी को लड़कियों की दोस्ती में नहीं। ये जवानी सिर्फ 24 साल के लिए है, 16 साल से शुरू होकर 40 साल पे खत्म हो जाएगी। आओ अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करें, मुस्तफा जाने रहमत के नाम करते इस जवानी को, जिसके सदके में अल्लाह ने जिंदगी दी, जिसके सदके में अल्लाह ने जवानी दी, जिसके सदके में अल्लाह ने सब कुछ अता किया, उस रसूल के नाम पूरी जिंदगी कर दें, उनके मिशन में लग जाएं, उनके दीन की खिदमत में लग जाएं, इंशाअल्लाह करम होगा, करम की बरसात होगी। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी उम्मत को अता फरमाई है। आका जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो मेरे आका ने अपने सहाबा को जमा करके कहा था, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल आपने अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा दिया। मेरे आका गोया के सहाबा को पैगाम देना चाहते थे, हमने अल्लाह की अमानत तुम तक पहुंचाई, अब तुम अपनी बाद वाली नस्लों तक पहुंचाओ। वो अपनी बाद वाली नस्लों तक पहुंचाए, वो अपनी बाद वाली नस्लों तक पहुंचाए। इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा तो दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को मिटा नहीं सकेगी। वो क्या फिक्र थी कि संजर छोड़कर, मदीने मुनव्वरा छोड़कर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। एक अंग्रेज मुफक्किर ने इस बात को लिखा है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। इसको लिखने वाला अंग्रेज मुफक्किर है। जो हम कहते हैं ना 90 लाख को कलमा पढ़ाया, ये अंग्रेज मुफक्किर ने लिखा है, उसने भी लिखा है ये बात। तो गरीब नवाज क्या सोच लेकर आए थे? दाता साहब अपना वतन छोड़कर क्या सोच लेकर आए थे? महबूब इलाही दिल्ली क्यों आए थे? बाबा फरीद पाकपटन क्यों गए थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में महरौली क्यों बैठे थे? साबिर पाक अपने मामू का दयार छोड़कर क्यों गए थे कलियर मुकद्दस की सरजमीन पर? गौसे पाक जीलान छोड़कर बगदाद क्यों गए थे? हर वली का एक मिशन था, मुस्तफा जाने रहमत के मिशन को घर घर आम करना। आज हमारे बच्चों को नबी की सुन्नतें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप अपने बेटे को सीरियल लेकर तो देख रहा है साथ में, लेकिन अपने नबी की सुन्नतें बाप नहीं सिखा रहा है। 30-30, 35-35 साल के जवान हैं, उन्हें गुस्ल करने का तरीका नहीं। कौन सिखाएगा? कौन मेहनत करेगा? वलियों के नाम पर न्याज कब तक खाते रहोगे? न्याज खाने वालों, अगर कल गौसे पाक ने दामन पकड़कर पूछ लिया, मेरी न्याज खाते थे, मेरे मिशन के लिए क्या करते थे, तो जवाब क्या दोगे? न्याज न बन की गई न की जाएगी जब तक कि सुन्नियों का वजूद जमीन के ऊपर है। न्याज को कोई मिटा नहीं सकता, न्याजमंदों की जमात से। लेकिन हमने मिशन के लिए क्या कोशिश की? जिस मिशन के लिए आका ने पेट पे पत्थर बांधे, जिस मिशन के लिए ताइफ की वादियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए। आपको याद है वो ताइफ का दिन? सिर्फ उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ओहद का दिन मुझे पता है कि आप पर बहुत मुश्किल तरीन दिन था, लेकिन ओहद से ज्यादा भी कोई दिन आपके लिए मुश्किल था? आका ने कहा, हां, ताइफ से ज्यादा मुश्किल दिन, ओहद से ज्यादा मुश्किल दिन मेरे लिए ताइफ का था। उम्मुल मोमिनीन को हैरत हुई, ओहद से ज्यादा ताइफ मुश्किल था? कहा, हां, इसलिए कि ताइफ वाले मुझ पे पत्थर जब मारते थे तो मेरे पैरों पे भी पत्थर मारते थे, और जब पैरों पे पत्थर लगते थे तो खून निकलता था, तो मुझ में खड़े होने की बतकाज़े बशरियत ज़ाहिरी तौर पे हिम्मत ना हुई। मैं बैठ गया, इतने पत्थर मारे कि मैं बैठ गया। आका फरमाते हैं उस पे उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि मुझे दोनों तरफ से उठा करके खड़ा किया और फिर मेरे पैरों पे पत्थर मारे। वो दिन इतना सख्त
लिए। और उस दिन पहाड़ों का फरिश्ता पहली मर्तबा आया। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ों को मिलाने की इजाजत चाहता है। आका फरमाते मैं उम्मीद करता हूं ताइफ के लोग आज मेरी बात नहीं मानते, इंशाअल्लाह इनकी आने वाली नस्लें मेरी बात मानेगी और वो इस्लाम